अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्करनैन ताहिर इज़ हेयर। लाहौर हाई कोर्ट की जज सीनियर जज जस्टिस आयशा मलिक को नॉमिनेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये प्रपोज़ किया है उनका नाम। जब से इनका नाम प्रपोज़ किया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, सोशल मीडिया इज़ टेकन बाय स्टॉर्म, और एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि जहां एक हलके ने इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लायर कम्युनिटी में जो है वो समहाउ हमें डिवाइड नज़र आती है। हमारे साथ वजी शेख हैं, हम इनसे पूछेंगे कि ये डिवाइड क्यों है, एज ए होल इनको वेलकम क्यों नहीं किया जा रहा इस मूव को। जी वजी, थोड़ा सा बताइएगा। शुक्रिया ताहिर साहब। वकला कम्युनिटी या बार कौंसल या बार एसोसिएशंस जिस ग्राउंड के ऊपर इस प्रपोज एलिवेशन की मुखालफत कर रही हैं वो है एक प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल है सीनियरिटी का प्रिंसिपल। ठीक है। बार कौंसल का ये कहना है या डिमांड है, वो ये कहते हैं कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को बाईपास ना करें आप, जो जजेस सीनियर हैं उन्हीं को आप ऊपर एलिवेट करें, बजाय कि आप जूनियर जजेस को ऊपर लेके जाएं। इससे उनका जो आर्गूमेंट है वो ये कहते हैं कि ये इदारे के लिए बेहतर नहीं है, इससे दूसरे जजेस जो हैं उसमें हार्ड बर्निंग होती है, और दूसरा इससे ये इम्प्रेशन जाता है कि जो सीनियर जजेस जिनको इग्नोर किया जा रहा है एलिवेशन के लिए, वो शायद इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, इस काबिल नहीं है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सके। तो इस इम्प्रेशन को ख़त्म करने के लिए और दूसरे जजेस जो सीनियर जजेस की कह लें कि ह्यूमिलेशन भी होती है, उसको रोकने के लिए ये बार का ये डिमांड है कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको ही फॉलो किया जाए, बजाय के जूनियर जजेस को आप उसमें पिक एंड चूज़ करके आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। इसमें जो बार कौंसल जिस आर्गूमेंट जो उनका बेस कर रहा है वो है जजमेंट, एक बड़ी मशहूर जजमेंट है हमारे हिस्ट्री की, जुडिशल हिस्ट्री की, जजेस जजमेंट के नाम, जजेस केस के नाम से जो जानी जाती है, अल जहाद ट्रस्ट केस। ठीक है। उसमें सीनियरिटी का प्रिंसिपल डिसाइड हुआ था फॉर द अपॉइंटमेंट और एलिवेशन ऑफ चीफ जस्टिस फॉर अ हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसमें कह लें कि बाकायदा तौर पे तो ये नहीं लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट के जज की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन का तरीक़ेकार उसमें एज इट नहीं है, लेकिन एज ए जुडिशल कन्वेंशन या ट्रेडिशन हम ये कह सकते हैं कि अदलिया में सीनियरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया गया जब भी किसी हाई कोर्ट में से एलिवेशन की गई सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब वो अल जहाद ट्रस्ट के बाद फिर ये हुआ कि ये 96 की जजमेंट थी, फिर कुछ अरसे के बाद आ गया मुशर्रफ साहब का दौर, आ गया मिलिट्री रूल आ गया। उस दौर में फिर उन्होंने बहुत सारे जजेस जो जूनियर पिक एंड चूज़ किया, जो अपने लॉयल उनके थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पुल अप करना शुरू किया। तो लाहौर हाई कोर्ट से भी उस दौर में तीन जजेस शायद गए थे, जिसमें एक जो जज साहब थे फ़कीर मोहम्मद खोखर साहब, वो 13वें नंबर के ऊपर थे। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन की उस वक्त लीडरशिप थी, मेरे ख्याल में हामिद खान साहब सदर थे, उन्होंने फिर उन अपॉइंटमेंट्स को चैलेंज किया। तो उस केस में जो जजमेंट आई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नई इंटरप्रिटेशन की कि ये जो एलिवेशन है हाई कोर्ट के जज की सुप्रीम कोर्ट में, ये एक्चुअली एलिवेशन नहीं है, ये एक नई अपॉइंटमेंट होती है। तो लिहाजा इसमें सीनियरिटी का कोई कॉन्सेप्ट ज़रूरी नहीं है। ठीक। इसमें कोई जूनियर जज को भी ले जाया जा सकता है। अब वो जजमेंट तो आ गई 2002 में, ये एक नई जस्टिफिकेशन के साथ, लेकिन वो दौर था मुशर्रफ साहब, मिलिट्री रूल था, जजेस जो थे वो पीसीओ जजेस थे सारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए। तो इस जजमेंट को इतनी पजीराई नहीं दी गई, ना वकला की तरफ से और ना खुद अदलिया की तरफ से। तो काफ़ी अरसे तक, बल्कि मेजॉरिटी केसेस में जितनी भी एलिवेशन हुई हैं वो सीनियरिटी ही के प्रिंसिपल की बुनियाद पर हुई हैं। लेकिन तो वही मुझे ये बताएं कि मुशर्रफ साहब घर चले जाते हैं 2008 में, तो अब 2021 है, तो कोर्ट्स ने या हमारी सुपीरियर कोर्ट्स, एपेक्स कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, किसी ने इसको कोई पटिशन फाइल नहीं की कि जनाब ये जो लुकूना है, ये लूप होल है, इसको आप प्लग करें, इसको बंद करें, और एक प्रिंसिपल बनाएं, उसी के तहत जो अपॉइंटमेंट्स आपकी एलिवेशन ऑफ द जजेस है वो उसके मुताबिक हो। हाई कोर्ट का है या बलूचिस्तान का है, सिंध का जजेस हैं, अगर वो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सीनियरिटी बेसिस पे जाएं, या सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी वॉटएवर जो भी वो करना चाहें। तो ये 13 ईयर्स तक इसके ऊपर कोई बहस क्यों नहीं हुई, और आज ये बहस क्यों हो रही है जब जस्टिस आयशा को एलिवेट कर
अभी किया तो नहीं गया, प्रपोज किया गया है और वेरी मच लाइकली है कि नेक्स्ट मंथ में ये हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा रोशनी डालिए। इसमें ताहिर साहब ऐसा है कि वही मैंने आपको बताया कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को इन मेजॉरिटी केसेस में फॉलो किया गया। ठीक है, कहीं कहीं डंडी मारी गई और तब बार एसोसिएशन और वकला ने तब भी शोर किया, प्रोटेस्ट लेकिन किया। जनरल मुशर्रफ की रजीम की जो डिसीजन है वो प्रिवेल कर रहा है ना, पॉइंट इज दैट। वो मैं आपको उसमें बताता हूँ कि जब जनरल मुशर्रफ का रूल गया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर 18वीं तरमीम आई इस मुल्क में। 18वीं तरमीम में जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार एक नया तरीक़ाकार वज़ा किया गया, जिसके तहत जुडिशल कमीशन बना दिया गया ताकि सियासी मुदाखलत उसमें ना हो एग्जेक्टिव की। जिस तरह से पहले यही इल्ज़ाम लगते थे कि हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी के जजेस जो है वो सियासी वाबस्तगियों वाले लगा लेती है लॉयर। ठीक, जुडिशल कमीशन बनाया गया और उसके ऊपर एक पार्लियामानी कमेटी भी बिठाई गई ताकि एक चेक कह लें या एक फ़िल्टर कह लें कि मैक्सिमम जो है ट्रांसपेरेंट तरीक़ाकार हो सके। लेकिन वो कुछ अरसा चला, फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो थे उनकी फिर नहीं बनी पार्लियामानी कमेटी के साथ, फिर एक जजमेंट आई, फिर उसके बाद 19th अमेंडमेंट आ गई। वो पार्लियामानी कमेटी जिसमें पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो उसको टूथलेस कर दिया गया। अब सिर्फ जुडिशल कमीशन जो है वो ऑल इन ऑल है, जिसमें जो मेजॉरिटी है वो जो मेंबर्स की या कंपोजिशन जो है वो जजेस की है और जो बार की नुमाइंदगी है वो ज़ाहिर नंबर में कम है। तो इस वजह से जो जजेस अब ये भी एक राय है यहाँ पे, वकला जो बार एसोसिएशंस हैं वो ये कहते हैं कि हम तो ये सोचते हैं कि जो पिछला तरीका था वो बेहतर था इससे। अब वो जजेस क्लब जो है वो जुडिशल कमीशन बन के रह गया है कि वो बात जब वोटिंग पर आती है तो वो जजेस जीत जाते हैं। आप जितनी मर्जी उसको किसी भी एलिवेशन को अपोज कर लें। अभी रिसेंटली जो सिंध हाई कोर्ट के जूनियर जज जस्टिस मजहर साहब को लेके जाया गया, उन्होंने हलफ उठाया सुप्रीम कोर्ट का, तो वो 5-4 की मेजॉरिटी से डिसीजन हुआ है, उनकी जो एलिवेशन है वो अप्रूव हुई है। तो आज जो अब ये सिंध हाई कोर्ट बार ने आज कन्वेंशन सिंध हाई उसका बताया, उसमें जो बार अब अपना पूरा फोर्सफुली रोल प्ले कर रही है कि ये बार का ये मौक़िफ़ है कि जब भी किसी सीनियरिटी को बाईपास करके आप जजेस को ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें फिर पिक एंड चूज़ होता है, क्योंकि जुडिशल कमीशन ने अभी तक अपने रूल्स नहीं बनाए। बार काउंसिल का, पाकिस्तान बार काउंसिल का ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि जो जुडिशल कमीशन है वो अपने रूल्स बनाए, फ्रेम करे स्टेक होल्डर को साथ बिठाकर और उसमें लिखें। फिर आप तो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं स्टेक होल्डर्स को बैठाते और ये डिसाइड नहीं करते? कोर्ट्स ने तो बाकी लोगों के फैसले करने होते हैं, अपने जो मैटर्स हैं वो तो उनका टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। बार काउंसिल यही तो कह रही है कि ये वो अदलिया है जो बाकी इदारों में आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस के खिलाफ जजमेंट्स देती हैं और अपने इदारे में आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या एलिवेशन जो हैं वो उसको आप तो ये डजंट इट रिफ्लेक्ट बैडली कि जब आप मतलब जुडिशरी को वैसे तो ओवरऑल मीडिया पे उस तरह से डिस्कशन के तौर पे नहीं लाया जाता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो उठते हैं, जिस तरह अभी जो सिंध हाई कोर्ट बार में मामला हुआ है और लाहौर हाई कोर्ट बार इसमें टोटल अपोज कर रहे हैं जस्टिस आयशा की पॉसिबल अपॉइंटमेंट को। और पॉइंट ये है कि ये इसको वंस फॉर ऑल इसको एड्रेस होना चाहिए। ये कोई एक मर्तबा मतलब तो किसी ने एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना हाई कोर्ट के जज ने, ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। उधर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो रहे हैं जजेस, 17 जजेस हैं, एक रिटायर होगा उसकी जगह नया आएगा, ऐसा ही। तो इवेंचुअली इस पे कब बैठेंगे ये मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। एक कंसर्न की बात है कि बार एसोसिएशंस की मुस्तकिल कंटिन्यूस डिमांड के बावजूद जो हमारी अदलिया है वो इन रूल्स बनाने बैठने पे क्यों तैयार नहीं है। ये ज़ाहिर है इस पर क्वेश्चन मार्क तो है। अब माजी में भी ये रिसेंट पास्ट में भी जो है वो एलिवेशंस हुई हैं जूनियर जजेस की। अब वो जो अब ये जो अब मैडम ये जो जस्टिस आयशा मलिक का नाम प्रपोज़ किया गया है, अब इसके पीछे जो कुछ राय है वो ये है कि ये जो सिंध हाई कोर्ट के जूनियर जज को जब ले जाया गया तो बार और बेंच में काफ़ी एक टेंशन की सूरत हाल पैदा हुई है। तो जैसे ही अब थोड़े दिनों के बाद जस्टिस आयशा मलिक का नाम आया ज़ेर बहस, पता लगा कि वो चीफ जस्टिस साहब ने उसको प्रपोज़ किया है ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो एक वेलकम सी फ़ज़ा पैदा हुई। मेजॉरिटी लोग जो इसी सीनियरिटी के रूल को बाईपास करने के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे जुडिशरी को, वो उन्होंने उसको लाउड करना शुरू कर दिया इस अपॉइंटमेंट को। तो अब बार ये कह रही है कि सर ये
जेंडर का इशू नहीं है, ये प्रिंसिपल का इशू है, रूल्स का इशू है। माजी में भी जो ख़वातीन जजेस के साथ इसी रूल्स की वायलेशन सीनियरिटी को बाईपास करने ही की वजह से ज़्यादती हुई है। लाहौर हाई कोर्ट अगर ये रूल्स को वायलेट ना किया जाता तो 2002-3 के दरमियान जस्टिस फ़खरुन्निसा खोकर लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन जाती। लेकिन मुशर्रफ का दौर था, इफ्तिखार हुसैन चौई साहब जो थे वो चीफ जस्टिस थे PCO, और मुशर्रफ को एक लॉयल जज चाहिए था जो हाई कोर्ट को कंट्रोल करके रखता। तो उनको एलिवेट करने के बजाय सीनियर जजेस को ऊपर ले जाते रहे मुशर्रफ साहब, जो गवर्नमेंट थी, जिसकी वजह से फिर वो जो जस्टिस फ़खरुन्निसा खोकर थी वो एज ए सीनियर भी जज रिटायर हो गई, तो वो चीफ जस्टिस ना बन सकी। तो बार यही कह रही है कि आप सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट ना करें। अगर जस्टिस आयशा मलिक अपनी ही टर्न पे अगर आप उनको रूल्स की वायलेशन या प्रिंसिपल की वायलेशन करके ना लेके जाएं, वो पहले लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनेंगी, जो वो भी एक ऑनर की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट पुरानी हाई कोर्ट और पहली चीफ जस्टिस बनेंगी लाहौर हाई कोर्ट होगी, वो एक ऑनर की बात है। उसके बाद फिर जब वो अपनी टर्न पे लेकिन जो आपने अभी बताया कि मतलब इन वायलेशन ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल मेंशन देयर, उसमें क्वेश्चन तो ये आता है कि वायलेशन कहाँ से आ गई जब वो मुशर्रफ रजीम में जजमेंट है कि सीनियरिटी को बाईपास किया जा सकता है, चौथा नंबर है उनका लाहौर हाई कोर्ट में, तो व्हाट्स अ बिग डील, इट इज़ देयर। यही चीज़ अगर हम उसमें देखते हैं, बड़ी बहस चलती है आर्मी के इंस्टीट्यूशन में भी कि जो सीनियर मोस्ट हैं वो आर्मी चीफ के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं, आ जाएं। भाई है नहीं, उसमें मेंशन यही है कि सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी है और प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में आपका ये मेंशन है, या तो फिर अमेंडमेंट करें, पार्लियामेंट के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत अमेंडमेंट लेके आए अक्रॉस द बोर्ड, कोर्ट्स की सीनियरिटी बेसिस पे कोर्ट्स में भी अपॉइंटमेंट हो, बाकी इंस्टीट्यूशन में भी हो, तो ये एक मरतबा कर क्यों नहीं लेते, समझ नहीं आता। हर मरतबा ये इशू क्रॉप अप होता है एवरी नाउ एंड देन। बात वही है ताहिर साहब, जो 2002 वाली जजमेंट थी वो क्योंकि एक मिलिट्री दौर था, इस वजह से उसको कह लें कि बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिसको जुडिशरी ने ख़ुद भी नहीं माना बाद में, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो था फैसला सदा दिल, उसको कहीं प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता उस फैसले को। तो इसी तरह ये फ़ैसला जो था इसको पजीराई नहीं मिली, अदलिया ने भी इसको इग्नोर किया, लेकिन जहाँ जहाँ जिसका दिल किया वहाँ डंडी मारी है, ऐसा नहीं है कि डंडी नहीं मारी गई। तो जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का ये जो मुतालबा है वो है ही इसी मकसद के लिए कि आप डिसाइड कर लें, आप रूल्स में लिख लें कि जी अगर हमने किसी जूनियर जज को एलिवेट करना है, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है, तो उसका ये क्राइटेरिया होगा, ये उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जो भी उसका आपने लिखना लिख लें, ताकि ये वंस फॉर दी ऑल। तो वो अदलिया अभी तक मूड में नज़र नहीं आ रही कि वो ये स्टेक होल्डर्स बार काउंसिल के साथ बैठे और फ्रेम करे। तो इसमें एक बात है कि वो बार काउंसिल का ये एलिगेशन इसमें काफ़ी एक कह लें कि फोर्स नज़र आती है कि इस पिक एंड चूज़ में फिर चीज़ें मैनिपुलेट होती हैं। अगर आप जूनियर जजेस को एलिवेट करना शुरू कर देंगे पिक एंड चूज़ करके, तो फिर इससे जो जजेस हैं उनके अंदर फिर एक मैनिपुलेशन की एक फ़ज़ा कायम होगी, फिर एलिवेशन के लिए वो तगोदौ करेंगे। जब एक प्रिंसिपल सीनियरिटी का इन्फोर्स होगा तो हर जज अपना काम करेगा सुकून से, उसको पता है मैंने अपनी टर्न पे जब मेरी बारी आएगी मैं एलिवेट हो जाऊंगा, वो अपने काम से काम रखेगा, बजाय कि किसी मैनिपुलेशन का हिस्सा बने, एफर्ट करे ऊपर जाने के लिए। राइट। इसमें वजी साहब आप ये भी थोड़ा बता दीजिएगा कि जस्टिस आयशा मलिक, जैसे इनकी एलिवेशन की अभी प्रपोज़ल की खबर आई है, तो ना सिर्फ मीडिया में मतलब इनको वेलकम किया गया है, बल्कि आप ज़्यादातर जो आपके वॉक्स ऑफ लाइफ पीपल बिलोंग कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया है। अब ये बता दें कि ये प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, अगर वो एलिवेट होती हैं तो कब होंगी, नेक्स्ट मंथ है या से कि दिस ईयर है, और थोड़ा प्रोसीजर बता दीजिएगा, और उसमें अगर कोई हिकअप्स मज़ीद हैं तो वो भी बता दीजिएगा, और लायर कम्युनिटी लीगली कैसे चैलेंज इसको कर सकती है, इस पर भी। जो सिंध हाई कोर्ट बार ने कन्वेंशन किया है उसमें तकरीरें तो बड़ी धुआंधार हुई हैं अदलिया के हवाले से, अदलिया के कुछ उन्होंने नाम लेकर भी वकला जो रहनुमा हैं उन्होंने
उनको कह लें कि टारगेट किया है, लेकिन जो उन्होंने रेजोल्यूशन अपना पास किया या डिक्लेरेशन, उसमें उन्होंने वही अपनी डिमांड रखी है वकलाने के जो जुडिशल कमीशन है उसके रूल्स वज़ा किए जाएँ, फ्रेम किए जाएँ, और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए ताकि एक और फ़िल्टर जो है वो लगे और मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसमें आ सके। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि जस्टिस आयशा मलिक की जो एलिवेशन की जो बात है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट की जज कब बन जाएंगी? अगर वो अब सितंबर के फर्स्ट वीक में है, गालिबन 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास है, उसमें फाइनली इस प्रपोजल को रखा जाएगा। फिर देखते हैं अभी उसमें क्या वोटिंग होगी। डेफिनेटली उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो करेंगे। दूसरा, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जस्टिस आयशा मलिक की जब लाहौर हाई कोर्ट में एलिवेशन हुई थी, जब जुडिशल कमीशन ने 2012 की बात है, ठीक है, तो तब भी बार की तरफ से इसकी अपोजिशन की गई थी। उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो कैबिनेट थी या कह लें कि जो रूल कर रहा था ग्रुप, वो आसमा जहांगीर साहिबा का ग्रुप था। और दो ही ग्रुप होते हैं यूजुअली, एक आसमा जहांगीर साहिबा का और दूसरा हामिद खान साहब का। ये लोअर हाई कोर्ट बार की पॉलिटिक्स में हमारे मुल्क में। तो अब वो उस वक्त अपोजिशन किस बात पर की गई? उस वक्त हाउस का इजलास हुआ, उस वक्त जो सदर थे लाहौर हाई कोर्ट बार के, वो आजकल मौजूदा सिटिंग जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, चौधरी शहराम सरवर साहब जस्टिस, वो सदर थे उस वक्त हाई कोर्ट बार के। तो वो हाउस का इजलास बुलाया गया और उसमें एक रेजोल्यूशन रखी गई। उसमें खैर जो उस वक्त की जो अपोजिशन थी उन्होंने तो उसको थोड़ा बहुत अपोज किया, हंगामा राय भी हुई। आसमा जहांगीर साहिबा ने भी उस हाउस के इजलास से ख़िताब किया। उस रेजोल्यूशन के मुताबिक जो जस्टिस आयशा मलिक की वो उस जो एनरोलमेंट थी एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर, वो नॉमिनेशन एज ए जज के उसके एक हफ़्ता कबल हो गई बकौल रेजोल्यूशन के कि वो उस वक्त क्राइटेरिया को मीट नहीं करती थी। उसके अलावा और भी जो नॉमिनेशन थी उसको भी चैलेंज किया गया। तो अब अगर आसमा जहांगीर साहिबा ने भी उसको एंडोर्स किया उस रेजोल्यूशन को और नॉमिनेशंस के ख़िलाफ़ उन्होंने तकरीर भी की, तो अब इसका मतलब ये लिया जाए कि आसमा जहांगीर साहिबा एक खातून के जज बनने के ख़िलाफ़ थी। तो ऐसा तो ज़ाहिर है हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। बुनियादी बात यही है कि वो प्रिंसिपल की बात है, रूल्स की बात है। वो उस वक्त भी बार की नज़र में कुछ क्राइटेरिया की वायलेशन हो रही थी तो बार ने उसको अपोज किया। आज भी एक प्रिंसिपल के वायलेशन की बात हो रही है, तो आज लाहौर हाई कोर्ट बार में हामिद खान साहब का ग्रुप है, तो वो भी अपोजिशन में है इसकी। तो बात तो प्रिंसिपल की है, इसमें जेंडर तो नहीं मैटर करता कि अगर खातून जज को ले जाया जा रहा है तो ठीक है, वायलेशन कर लें आप प्रिंसिपल की, तो ऐसी बात तो नहीं है। असल बात यही है कि प्रिंसिपल को है वो वायलेट ना हो। देखिए, जो क्रिटिसिज्म आ रहा है इस प्रपोज्ड एलिवेशन ऑफ जस्टिस आयशा बाय द लायर कम्युनिटी या सर्टेन सेगमेंट ऑफ द लायर्स, तो इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगती कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट की प्रपोजल को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप सीनियर जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो एलिवेट होने जा रही हैं उनके हवाले से आप तनकीद कर रहे हैं। बार का जो है वो राइट है, बार को बल्कि एक वॉचडॉग के तौर पे काम कर दी है। जो अदलिया के एक्शंस हैं उस पर कह लेंगे चेक है, वो बार का राइट है। ये तो जैसे कहते हैं बेंच एंड बार, जो बेंच और बार ये दोनों बैठेंगे नहीं इस मामले पे, आपको लग रहा है? देखिए, बैठना पड़ेगा। अगर नहीं बैठेंगे तो मामला जो है वो जो बज़ाहिर अब तक लग रहा है वो मामला जो है वो हाथ से निकल भी सकते हैं। जो वकला का जो कह लेंगे रद्द-ए-अमल है, ये एक मूवमेंट की भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं जिस तरह से मामला चल रहे हैं। अगर वो बेंच को बार को साथ लेके बैठना पड़ेगा, अगर वो एमिकेबल इसका कोई सोल्यूशन चाहते हैं, उनको स्टेक होल्डर्स को लेके अगर किसी किस्म के ड्राइव या कैंपेन इस फैसले के नतीजे में लायर कम्युनिटी लॉन्च करते हैं, तो आप नहीं देखते कि ये कंट्री की जुडिशरी के हवाले से अगर हम देखें तो जिसे कहने की बदनामी का नहीं बायस? ताहिर साहब, जुडिशरी की अब वो ज़ाहिर है अब इस वक्त हम जुडिशरी का वो रोल तो इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकते, वरना जुडिशरी की जो हिस्ट्री है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमारी आवाम को भी पता है वो कितना को बदनामी का बायस बन सकती है। और वो जो बार काउंसिल जो है वो ज़ाहिर है वो एक प्रिंसिपल के लिए ही वो खड़े हो रहे हैं, वो ज़ाहिर है किसी ज़ाती मफाद के लिए तो नहीं। और वो इंस्टीट्यूशन और ये जो आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ सीनियरिटी प्रिंसिपल है, ये इसमें ज़्यादा फोर्स है बनिस्बत के जूनियर जजेस को ऊपर ले जाया जाए। तो इट मीन्स के हम 9 सितंबर तक का इंतज़ार करें, देखें उसके बाद चीज़ें ज़रा अनफोल्ड होंगी और ये बार और बेंच की
उसके बाद पता चलेगा कि लड़ाई हो रही है या कि कोई इससे पहले कोई एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करने में कामयाब देखिए, होते हैं। सैनिटी मस्ट प्रिवेल। हमें तो उम्मीद रखनी चाहिए कि सैनिटी प्रिवेल करे और बार और बेंच जो है वो टेबल पे बैठें और मामलात को तय करें, रूल्स फ्रेम किए जाएं अपॉइंटमेंट जुडिशल कमीशन के, ताकि वंस फॉर दी ऑल मामलात आपके जो डिस्प्यूट्स हैं वो हर एलिवेशन के ऊपर डिस्प्यूट हो जाता है वो ख़त्म हो सकें। नाज़रीन, हम तो यही होप करते हैं कि इतने बड़े लेवल की अपॉइंटमेंट जो है जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट है वो उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए, और बेंच और बार का अगर इसमें कोई इशू है तो दे सिट टुगेदर और इसको सॉर्ट आउट करें एमिकेबली। थैंक यू।